नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है और 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नूतन वर्ष 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और आपको वो खुशियां कब कब मिलेंगी, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता होगी आपके मन में। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा, क्या भाग्य साथ देगा, क्या भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा 2024 में, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, दाम्पत्य सुखों और लव रिलेशंस की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, विदेश जाने का सपना कब पूरा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में आ रहे होंगे और आप उनका समाधान भी जानना चाह रहे होंगे। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी और भाग्य का साथ कब कब मिलेगा। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो सबसे पहले उन ग्रहों पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक किसी एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देवगुरु 1 मई तक आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और अपने मित्र मंगल की राशि में और सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। 1 मई तक मित्र के ग्रह में, मित्र की राशि में, मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु आपको सर्वथा शुभ फल प्रदान करेंगे, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। 1 मई को राशि परिवर्तन करके देवगुरु वृषभ राशि में आ जाएंगे, 2 दिन बाद अस्त हो जाएंगे। 3 जून 24 को उदित होंगे और वृषभ राशि में उदित होने के बाद 12 जून की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 12 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और देवगुरु चंद्रमा में प्रबल मित्रता है। 12 जून से 9 अक्टूबर तक देवगुरु मार्गी रहेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव में और आपके कैरियर ग्रोथ के लिए देवगुरु ही पूरी तरह से प्रभावी होंगे और अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे और फिर अगले वर्ष 4 फरवरी को मार्गी होंगे। शनिदेव की बात करें, वर्तमान में राहु के नक्षत्र शतभिषा में नक्षत्र गोचर कर रहे हैं जो कि मित्र का नक्षत्र है। हालांकि 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। उदित होने के बाद 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि गुरु का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद यानी शुभ पांव वाला नक्षत्र, यानी वो नक्षत्र जो लोगों का कल्याण करता है, शुभ फल देता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, साहसी और विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराते। तो इसके अलावा राहु और केतु पूरे वर्ष भर एक ही राशि में रहेंगे, केतु कन्या राशि में और राहु मीन राशि में। कैरियर, प्रोफेशन और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने से पहले सिंह राशि के जातकों के लिए 2-3 बातें मैं बता देता हूं जो कि विशेष ध्यान रखनी होगी आपको। पहली बात तो यह है कि राहु का गोचर
अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव जो होता है ये सांघातिक रोगों का होता है, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। दूसरी बात, अष्टम में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर पड़ेगी। तो 2024 में आपका विदेश जाने का योग बहुत ही प्रबल है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुंडली के चौथे भाव पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, शनि निर्माण के कारक होते हैं। वर्ष 2024 में आप या तो कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, या भवन का निर्माण कराएंगे, या वाहन क्रय कराएंगे, या आपका भवन अगर है आप तो आप उसका विस्तारीकरण कर सकते हैं, और या फिर भवन को डेकोरेट करेंगे। ये घटनाएं आपके जीवन में अवश्य होंगी। मातृभूमि को शो करता है चौथा भाव, 12वां भाव विदेश को शो करता है। दोनों का संबंध राहु से बन रहा है। तो अचानक से आपको मातृभूमि छोड़ करके विदेश जाना पड़ेगा, ऐसा भी योग है। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं होता है। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में आपको जाना पड़ेगा। मैंने वीडियो के थंबनेल में समृद्धि और संपन्नता शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि आपकी कुंडली में धन तो शनि भी प्रदान करेंगे, देवगुरु भी प्रदान करेंगे और राहु भी धन प्रदान करेंगे। लेकिन जहाँ तक समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, ऐशो आराम का संबंध है, इसके कारक हैं शुक्र। बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सोशल इमेज, सोशल रेस्पेक्ट, प्रेम, विवाह, इन सब का संबंध शुक्र से है। और शुक्र का गोचर ही तय करेगा कि 2024 में कब कब आपके जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। मैं 2024 के कुछ कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूं जब आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। आप इन कालखंडों को नोट कर लें, और 2024 में जब जब ग्रहों का गोचर अनुकूल हो, आप भरपूर प्रयास कीजिए, आपको ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। हाँ, ये जरूर देख लें कि आपकी कुंडली में ग्रहों का बलाबल कितना है और किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा उस कालखंड में गतिमान है। देखिए, शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा। डेट आप नोट करें, 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, और यहाँ पर कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र और राहु की युति बनेगी। शुक्र हैं धन के कारक, राहु हैं असीम विस्तार के कारक। तो शुक्र और राहु की युति जब बनती है तो इसे अपार धन योग कहा जाता है। अष्टम भाव में अचानक से आपको 31 मार्च से 25 अप्रैल के बीच कोई ऐसा पैसा मिलेगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी ना की हो। कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, आपने किसी को उधार दिया है, वो पैसा ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या शेयर और लॉटरी से आपको अचानक से धन प्राप्त होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि और राहु की दृष्टि दूसरे भाव, धन के भाव पर पड़ेगी, तो अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग है इस समय 31 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल तक। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपको विदेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा भौतिक सुख सुविधा के साधन भी आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकते हैं। इनहेरिटेंस से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 19/5 से 12 जून। 19 मई से लेकर के और
12 जून। इस गोचर काल में शुक्र का गोचर अपनी ही राशि वृषभ राशि में होगा, कुंडली के दशम भाव में। ये समय आपके करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग धन संपत्ति, समृद्धि, संपन्नता का योग होता है। और इस योग के बनने पर आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। खास करके अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हैं, या आप सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या ऐसे स्थान जो कि कंफर्ट और लग्जरी को रिलेट करते हैं, शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, बच्चों के खिलौने हैं, गेम्स हैं, इस तरह की चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए धन प्राप्ति का, सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आपकी मानसिक शांति को शो करता है। दो ऐसे ग्रह जो कि अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, जब आपके कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सबसे बड़ा प्रभाव ये रहेगा कि आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आपको खुशी मिलेगी। आपके परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय हो सकता है। आप अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए कार्य करेंगे इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोचर काल में 19 मई से लेकर के और 12 जून के बीच अगर आप महिला हैं तो इस समय आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, इन चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। चौथे भाव पर गुरु और शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। चौथे भाव पर शनि और राहु की दृष्टि तो पड़ ही रही है। जब गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो 19/5 से 12 जून के बीच का जो समय है, इस गोचर काल में आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का पूरा लाभ मिलने का योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 18 सितंबर से 13 अक्टूबर। इस समय शुक्र का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होगा, अपनी ही राशि तुला राशि। स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़कर अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हुए तो 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है और इन क्षेत्रों में आपको सफलता भी मिल सकती है। जहाँ तक कैरियर और भाग्य की बात है तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक कुंडली के नवम भाव में रहेंगे। भाग्य के कारक ग्रह का भाग्य के भाव में जब गोचर होगा तो इस समय आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। 1 मई तक तो भाग्य पूरी तरह से आपके साथ होगा ही होगा। और साथ ही साथ 1 मई के बाद जब देवगुरु दशम भाव में आ जाएंगे तो ये समय कैरियर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिंह राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर 13 अप्रैल से 14 मई तक कुंडली के नवम भाव में होगा। यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति बनेगी। सूर्य भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य को प्रकाशित कर देंगे, भाग्य को चमका देंगे। और जब भाग्य ही चमक गया तो फिर कहना ही क्या।
ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे और कार्य क्षेत्र का आप इस समय विस्तार भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने पिता और अपने गुरु का भी पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, पूरा पूरा साथ मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। ये समय जो होगा, चूँकि गुरु भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, तो आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी, आपकी संतान की भी भाग्योन्नति इस समय होगी 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, चूँकि सूर्य और गुरु दोनों का बल भाग्य भाव में रहेगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच का जो कालखंड है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सूर्यदेव आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि सिंह राशि में, और यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। सूर्य आपका आत्मबल है, आत्मविश्वास है। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत उच्च स्तर तक पहुंचा देंगे और आप वो कार्य भी कर सकने में सक्षम होंगे जो कि आप केवल अभी तक सोच रहे थे, केवल कल्पना कर रहे थे, उन कार्यों को भी आप करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सूर्य का बल, सूर्य का तेज, सूर्य की ऊर्जा ये आपके पास होगी। हालांकि ये जरूर ध्यान रखें कि इस समय आपको क्रोध और अहंकार से बचना है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं और जब आपके लग्न में गोचर करेंगे तो आपके अंदर क्रोध, उग्रता को बढ़ाएंगे। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण तिथि है 15 दिसंबर 2024। 15-12 को सूर्य गोचर करेंगे कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के सबसे शुभ भाव में, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करेंगे सूर्य। और यहाँ पर गोचर करते हुए आपकी तो भाग्योन्नति करेंगे ही, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की, सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आपके संपर्क सूत्र समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बढ़ेंगे और अपने सोशल सर्किल का इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और शश राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। शनि आपकी कुंडली में छठे भाव के भी स्वामी हैं। सूर्य जब पंचम में आएंगे तो आप छात्रों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सफलता का प्रबल योग बनेगा। तो इस तरह से 2024 की महत्वपूर्ण तिथियां जो कि धन, संपत्ति, भाग्य और कैरियर को ले संबंध रखती हैं, उन पर मैंने चर्चा की है। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जिस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो उसका उपाय भी कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।